क्या आप उन लोगों में से हो जिसके पास करने के लिए बहुत कुछ है मगर उसको ठीक से कर नहीं पा रहे हो? या आप उन लोगों में से हो जो स्टार्ट तो कर देते हैं कोई भी काम मगर उसको ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हो? मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि उसको फिट बनना है, मगर जब बारी आती है जिम जाने की तो वो सिर्फ जिम जाने के लिए रेडी होने के लिए टाइम लगा देता है, और जब टाइम देखता है तो उसको लगता है कि अब तो टाइम हो गया, अब जाके क्या करूँ? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि हम पहले ही अपने आप को रेडी नहीं करते, अपने आप को मतलब अपने दिमाग को रेडी नहीं करते कोई भी काम करने के लिए। दोस्तों, आप जान के शॉक हो जाएंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है। मैंने एक फेमस बुक में पढ़ा था कि कहीं तो एक आदमी था। वो आदमी को एक आदत थी कि वो डेली शाम में अपने पास वाले ग्राउंड में एक चक्कर लगा के आने की, और आते आते एक फ्रूट और एप्पल, मुझे ठीक से याद नहीं, वो लेके आके फ्रिज में रख के और उसको बाद में खाने की उसको आदत थी। और उसी आदमी का एक दिन भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई, जैसे कि आमिर खान के फिल्म गजनी में दिखाया गया है। और कई साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि वो आदमी पहले ही की तरह अपने ग्राउंड के चक्कर लगा के सेम वही एप्पल और फ्रूट लेके आके बाद में उसको खाता था। जी हाँ दोस्तों, वही आदमी जिसकी याददाश्त नहीं थी और कुछ भी ठीक से याद ही नहीं रहता था। तो रिसर्चर्स को जब जाके पता लगा कि हम अपने दिमाग को अगर अच्छे से ट्रेन अप कर लेंगे तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली उसको करने लगता है। तो देखिए दोस्तों, आपको भी अगर अपने माइंड के बारे में और कुछ जानना है तो आप प्लीज़ ये बुक पढ़िए। मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। या फिर आपको पता ही है, आप इस बुक को सुन भी सकते हैं थ्रू ऑडिबल। और आपको तो पता ही होगा, ऑडिबल पे पहली बुक आपको फ्री में ही मिल जाएगी। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे कि आपको एक बुक फ्री में ही मिल जाएगी। हाँ, तो दोस्तों, आपको भी अगर अपने लाइफ में प्रोडक्टिव बनना है या आपको कोई भी काम में प्रोडक्टिव बनना है, तो मैं आगे बताने वाले स्टेप्स को प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले। ये सिर्फ मेरी टिप्स नहीं है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स की टिप्स है। आप चाहे कोई भी सक्सेसफुल आदमी को पूछो, वो यही कहते हैं कि आपको एक दिन का रूटीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूटीन से ही वे लोग फॉलो कर सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, जो अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। एक रूटीन के कारण ही सक्सेसफुल पीपल अपने एफर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, जिससे कि वो अपनी एनर्जी एंड एफर्ट्स उस टास्क को कंप्लीट करने में ही लगा देते हैं, ना कि उसको सोचने में कि क्या करना चाहिए। जिससे कि वो अपना एनर्जी एंड एफर्ट्स सिर्फ टास्क पे ही लगाते हैं, ना कि उसको सोचने में कि आज क्या करना होगा। इसलिए दोस्तों, रूटीन को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये रूटीन ही होती है जो सक्सेसफुल पीपल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। तो मेरे पास इन सक्सेसफुल पीपल्स की टूल्स एंड टिप्स हैं, जिसको आप भी अपने लाइफ में फॉलो करके, जिससे आप अपनी रूटीन को सेट करके बहुत सक्सेस एंड बहुत सारा इनकम कमा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे एक्शंस जिसको आप अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट एक्शन है द टच इट वंस रूल। द टच इट वंस रूल का ये मतलब है कि आप कोई भी टास्क या प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो उसको एक ही टाइम में ख़त्म कर दें, ना कि उसको स्टार्ट करें और छोड़ दें बाद में करने के लिए, या फिर स्टार्ट करें फिर छोड़ दें, स्टार्ट करें फिर छोड़ दें। ऐसा माना गया है कि कोई भी काम को स्टार्ट करना छोड़ देना, स्टार्ट करना छोड़ देना करने से उस टाइम को लगने वाले टाइम से 5 टाइम्स ज़्यादा टाइम हम यूज़ कर जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप कोई भी काम चुनो तो उसको एक ही टाइम में ख़त्म कर दो, बिना अपने माइंड को डाइवर्ट किए हुए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में और कंसिस्टेंट हैबिट्स बढ़ेंगे और आप प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर पाएंगे। और अगर आप इस एक्शन को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि आप वो सब अचीव करने लगे हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्शन जो हर सक्सेसफुल पीपल अपने लाइफ में या रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो है कि वो खुद पेन पेपर लेके अपने गोल्स को लिखते हैं। वो कहते हैं ना, व्हेन यू थिंक इट यू इंक इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि आपके गोल्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको अचीव करने के लिए। और क्या आपको पता है, न्यूरोलॉजिकल स्टडीज ने ये प्रूव भी किया है कि अपने गोल्स को लिखना कोरिलेट करता है उस गोल को सक्सेस बनाने के लिए। और ऐसा भी माना गया है, जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनका चांस 1.2 टू 1.4 टाइम्स बढ़ जाता है उस गोल का सक्सेस अचीव करने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने गोल्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े सक्सेसफुल लोग ये करते हैं कि वो अपने डायरी में लिखते हैं कि उनका गोल क्या है, और डेली बेसिस पे ये भी लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको वो गोल को अचीव करने के लिए डेली क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो उसकी एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं डेली नाइट को। और वो उस दिन अगर वो टू डू लिस्ट से कोई काम नहीं भी कर पाए तो वो उस काम को नेक्स्ट दिन कर पाते हैं। ऐसे करके हम अपने काम को अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे अगर उस काम को डेली बेसिस पे लिखते रहेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्शन है प्लान फॉर स्मॉल गोल्स एंड स्टार्ट विथ हार्ड वन। कोई भी काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। मेरा मतलब है कि आप उस दिन कितना काम कर सकते हो। वो एक कहावत है ना, अवॉइड बाइटिंग मोर देन यू कैन च्यू। इसलिए आप अपने टाइम एंड कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ही अपने टू डू लिस्ट के गोल्स को सेट करें, जिससे कि आप उसको एक ही टाइम में ख़त्म कर पाएँ। हाँ, कभी कभी आपको ये भी लगेगा स्टार्टिंग में कि आप जितना काम करें उतना अच्छा होगा,
मगर मल्टीटास्किंग एक हार्मफुल चीज़ होती है जो आपके फाइनल अकम्पलिशमेंट में असर करेगी। इसके लिए अगर आप एक टाइम पे एक ही गोल पे ही फोकस करेंगे तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। अगर कोई भी काम फोकस से किया जाए तो वो काम हाई क्वालिटी वाला होता है। बस इसलिए आपको स्मॉल गोल्स ही सेट करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट बड़ा गोल ही ले लिया तो आपको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे, जो शुरू शुरू में तो आपको अच्छा लगेगा, मगर आगे बढ़ते बढ़ते आप बोर होने लगोगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और डिस्ट्रैक्ट होना आपके प्रोग्रेस पे बहुत बड़ा असर करेगा। और वहीं अगर आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको बहुत ईजी हो जाएगा बड़े गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि एक बुक लिखें, तो उसको आप ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे कामों में, जैसे कि टॉपिक रिसर्च करना, आउटलाइन को लिखना और ड्राफ्ट को लिखना एक्सेट्रा। बहुत सारे फेमस बुक राइटर्स ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने कोई बड़े गोल को ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे टास्क में, जो आपको मैनेजेबल हो कंप्लीट करने में। तो आपने अब अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कर लिया। अब उन कामों में से ये देखिए कि हार्डेस्ट वन कौन सा है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको हार्डेस्ट वन से ही स्टार्ट करना चाहिए, जो आपकी कॉन्फिडेंस को 10x बढ़ा देगा। और क्योंकि आपने हार्डेस्ट वन को ही जल्दी से कंप्लीट कर दिया, तो आपको लगेगा ये छोटे काम तो मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस से आप उस पूरे टास्क को जल्दी से ही खत्म कर पाओगे। प्रोडक्टिव बनने का और एक मेन एक्शन ये है कि सेट टाइम लिमिट्स टू अचीव गोल्स। जब आप गोल्स सेट कर रहे होंगे तो उसका टाइम लिमिट भी सेट कर दें, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स का टाइम लिमिट सेट नहीं करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको उस गोल को कब अचीव करना है। वही अगर आपने अपने गोल्स का एक टाइम लिमिट सेट कर दिया तो आपको एक डिटर्मिनेशन भी रहेगी कि आपको इस टाइम में ख़त्म करना है, या आपको उसके लिए प्रेशर भी रहेगा, जिससे कि आप अच्छे से काम कर पाएंगे, जिससे कि आप हमेशा ट्रैक पे रहोगे अपने गोल्स अचीव करने में। और फिफ्थ एक्शन ऑफ रूटीन ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ अ टास्क बिफोर बेड। यानी आपको इसकी लिस्ट बनानी है कि आपको सुबह उठ के अपने गोल के लिए क्या क्या करना है, जिससे कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आपको उस दिन क्या करना है। और इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी एंड टाइम यूटिलाइज करनी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ना कि उसको सोचते बैठने के लिए। और सोने से पहले ही टू डू लिस्ट बना लेने से आप सुबह उठ के ये कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि क्या करना है, आप डायरेक्ट उस काम पे ही लग जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर पड़ेगा और वो बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप भी इन सब 5 एक्शंस को फॉलो करके कोई भी गोल्स अचीव कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल्स। आप प्लीज़ इन सब 5 एक्शंस को अपने रूटीन में सेट करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ें। अगर आपको मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही पर्सनल ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड एंड जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डू इट व्हेन यू नो इट को। फिर मिलते हैं।